परम पूज्य पंडित जी महाराज का जन्मदिन, साथ साथ नई साल का प्रारंभ, ये दुर्लभ संयोग है। साथ साथ यहाँ की शोभा और ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी पूजनीय बुआ जी पूज्य आलोक भैया और आप सभी यहाँ पधारे हैं, इससे यहाँ की शोभा कई गुनी बढ़ गई। ऐसे खराब मौसम में बुआ जी यहाँ तक आईं। कितना भी हम कहें, उनके प्रेम का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसे खराब मौसम में आपने कृपा की, ये हम लोगों का सौभाग्य है। जैसे मैंने कहा, परम पूज्य पंडित जी महाराज का अवतरण पर्व है। परम पूज्य पंडित महाराज क्या थे, आप सभी ने देखा है। हम कहते हैं हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए। आदर्श कैसा हो, जो हमारी ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए जीवन का श्रेयस प्राप्त कर गया हो। विपत्तियां हैं, परिवार की समस्याएं, इन सब को लेकर के जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाता है, वही हमारे लिए आदर्श होता है। आप देखें, भगवान राम का जन्म हुआ, लेकिन परमात्मा बनाने के लिए कैकेयी ने वह सुंदर विचार किया कि राम राजा हैं, राजकुमार हैं, परमात्मा हैं, जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे, परमात्मा प्राप्त कर जाएंगे। एक आदर्श नहीं हो सकते। आदर्श तभी होंगे जब छोटे से स्थान से, नीचे से स्थान से बढ़ते बढ़ते ऊपर तक जाएं, और तब और लोग सोचेंगे हाँ, जैसे राम ने साधारण कोल भील की तरह रह करके जीवन में रामत्व प्राप्त कर लिया, ऐसे हम भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। एक आदर्श हमारे सामने हो जाता है कि इस परिस्थितियों में रहते हुए, इन समस्याओं जूझते हुए, हमारे ही समान रह करके जीवन का श्रेयस प्राप्त कर लिया, हमारे आदर्श बन जाते हैं। परम पूज्य पंडित महाराज का जीवन हम देखें, ऐसी समस्याओं से घिरा रहा। ज़्यादा कोई शिक्षा भी नहीं हुई, घर का वातावरण ज़्यादा अच्छा नहीं था, गरीबी, अविद्या, शिक्षा सब कुछ ही रहा। छोटी सी नौकरी अध्यापक की, लेकिन इन सब में रहते हुए, समस्याओं में घिरे रहने पर भी एक इच्छा, जीवन का श्रेयस प्राप्त करना है। कई जगह कई महात्माओं के पास गए, संतुष्टि नहीं हुई। बड़े बड़े मठों में भी गए, संतुष्टि नहीं हुई, वो चीज़ प्राप्त नहीं हुई। सौभाग्य से यहाँ एक छोटे से कस्बे में उनका पोस्टिंग हो गई। अध्यापक थे। वहाँ जो प्रधानाचार्य थे पंडित राम जी शर्मा,
वो गुरु महाराज संपर्क में थे। मैं पंडित महाराज का भी जीवन देखा कि हृदय में एक इच्छा है, ये कुछ चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। गुरु महाराज का वहाँ पदार्पण हुआ। उन्होंने कहा कि पंडित जी, हमारे महापुरुष पधार रहे हैं, आपको भी इच्छा है, मैं जानता हूँ, यदि तुम उनसे मिल लो शायद तुम्हारी समस्या समाधान हो जाए। और वो गए। देखते ही भाव बदल गए। अरे, जिनकी तलाश में इतना घूमता रहा, इतने आश्रम में गया, इतने महात्माओं से मिला, वो तो यहाँ है। एकदम समर्पित हो गए। गुरु महाराज ने भी देखा, पहचान गए, क्योंकि संबंध आज का कल का नहीं होता। शिष्य गुरु का संबंध जन्मों का होता है। पहचान गए कि हाँ यही है। ऐसा वाक्य बना, ध्यान क्रिया हुई, ध्यान किया। परम पूज्य पंडित महाराज ने पूछा कि हुजूर ध्यान कहाँ किया जाए। उन्होंने कोता उठाया और हृदय के नीचे उंगली रख दी कि यहाँ। एक स्पर्श था, उस स्पर्श में क्या मिल गया? शब्द नहीं है कहने के लिए। क्या प्राप्त करेगा इस स्पर्श में? बस उनके ही हो गए। बहुत आलोचना भी हुई। अरे ब्राह्मण के गुरु तो महात्मा होते हैं। उन्होंने कहा दूध कहो, दूध कहो, पूत कहो, चूल्हा कहो, कोई चिंता नहीं है मुझे मेरे इष्ट मिल गए। और जैसे पतंगा प्रकाश देखकर दौड़ता है, वही स्थिति देखी हर समय हर अवस्था में। केवल गुरु महाराज अनेकों लेख लिखे, अनेक कविताएं लिखी, सबका ध्येय गुरु महाराज। और क्या हुआ, एक दफ़े आसन सुना होगा, प्रयाग में बसंत पंचमी पर सत्संग होता था, भंडारा होता था। गुरु महाराज भी गए हुए थे, परम पूज्य पंडित महाराज भी गए हुए थे, और भी सत्संगी भाई गए हुए थे। संगम का स्थान और सुंदर वातावरण, साथ साथ गुरु महाराज की विचारधारा। लोगों को विचार हुआ गंगा स्नान करने जाया जाए, संगम पर जाया जाए। प्रातःकाल लोग जहाँ सभी चले गए। गुरु महाराज और पंडित महाराज केवल दो ही रह गए। परम पूज्य गुरु महाराज पंडित महाराज के पास आए, पंडित जी आओ ध्यान कर। उन्होंने कहा हुजूर लोग बाहर गंगा स्नान करने गए हैं, आते ही होंगे। लौट गए, कुछ फिर आए, आओ अपनी ध्यान कर लें। उन्हें फिर वही कहा आते ही होंगे। उन्होंने कहा पंडित जी हम तुम्हारे लिए ही आए, हम तुम्हारे लिए आए। संबंध आज का नहीं, जन्मों का था। पहचान लिया और क्या दिया, कहाँ बिठा दिया,
कहने की बात नहीं। परिवार था, माँ अक्सर बीमार रहती थी, कभी उन्होंने चिंता नहीं की क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। गुरु महाराज का आदेश मिलते चल देते थे, कभी चिंता ये नहीं कि घर में कैसे क्या होगा। हमारे ताऊ जी जो थे वही सारी व्यवस्था करते थे। यहाँ तक हम लोगों को पढ़ने लिखने की जो व्यवस्था थी, उन्हें कुछ नहीं, केवल गुरु महाराज का आदेश। ऐसा समर्पण आपने सब सुनाई है, कोई नई बात कहने की नहीं है। गुरु महाराज ने कहा पंडित जी आगे बढ़ना, चाहे नौकरी छोड़ दो, देर नहीं की, फौरन छोड़ दिया। कैसी गृहस्थी चलेगी, कैसे क्या होगा, कोई विचार नहीं, गुरु महाराज का आदेश। शबरी के लिए आदेश था, भगवान राम आवेंगे, कोई चिंता नहीं की। ऐसे ही गुरु का आदेश, पूर्ण आदेश, कोई चिंता नहीं। और क्या देता है गुरु, क्या प्राप्त होता है। मायरी में रामचंद्र धन पायो, मीरा जी कहते रामचंद्र मिल गया। ये धन तो उसके ऊपर निछावर है, उन्हें वो धन मिला जिस पर दुनिया की सारी संपत्ति निछावर थी, वो गुरु महाराज ने दिया। वो चीज गुरु महाराज से मिली जिस पर सब कुछ निछावर था। मान, प्रतिष्ठा, यश, धन, संपत्ति, कोई भी चीज बाकी नहीं रही। गुरु महाराज ने वो अमूल मणि, अमूल चीज पर निवास सौंप दी। और उनने भी क्या किया, बांटना। जितना मिलता गया ज़्यादा बांटते गए। पूरे देश में भ्रमण करते बांटते रहे। गुरु महाराज का शरीर पूरा हो गया। जी माँ की, अरे पिता नहीं है, माँ है। मेरी माँ में मेरे पिता भी हैं, माँ भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मेरे ईश्वर भी हैं। और गुरु महाराज की पताका सर्वत्र फैला दी। ऐसे एक साधारण अवस्था से निकलकर उस अवस्था में पहुंच गए न, जीवन का पूरा श्रेयस प्राप्त हो जाता है। ऐसे हमारे आदर्श थे। उन्होंने अपने अनुभवों को एक छोटी पुस्तक संतों की वार्ता में लिखा है, लेकिन कहीं पर भी अपना नाम नहीं आने दिया कि मैंने ऐसा अनुभव किया, एक महात्मा ने ऐसा कहा, एक संत ने ऐसा कहा, एक जिज्ञासु ने ऐसा कहा। सारी अपनी बात को स्वयं न कह करके औरों से कहलवा करके बड़ी बड़ी ऊंची बातें भी उन्हें, नहीं मैं अपना नाम नहीं चाहता। यहाँ तक कि पटना में आप हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू के पास भी गए, लेकिन उन्होंने कहीं भी उसका नाम नहीं आने दिया कि हम वहाँ गए थे, उनसे मिले थे। न किसी लेख में आया, न कहीं पर आया। प्रतिष्ठा नहीं, अपना सम्मान नहीं। जो कुछ है मेरे गुरु का है, जो सम्मान मिल रहा है मेरे गुरु का है, मेरा कुछ भी नहीं। मैं तो एक साधारण अध्यापक था, ये जो कुछ भी है मेरे गुरु का है। हमने यहाँ तक देखा कि कभी कभी अच्छे विद्वान भी आते थे, पूछते थे, अरे आप मुझसे ज़्यादा जानते, मैं तो बहुत छोटा सा प्राइमरी का अध्यापक रहा हूँ, आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे। कभी अपने को ये प्रदर्शित नहीं किया कि मुझे क्या मिला है, कैसे मिला है, क्या हुआ है। ये घटना बताया करते थे, बिहार में गए हुए थे, एक महात्मा मिल गए। उन्होंने कहा, पंडित जी आपको गुरु महाराज बहुत कुछ मिला, कहीं गिर न जाए।
उन्होंने कहा जो संभालने वाले इतने मेरे साथ हैं, गिरने देंगे मुझे? कैसे गिरने देंगे? निरंकारता। मथुरा भंडारे में गए हुए थे, बहुत से लोग चरण स्पर्श के लिए आ रहे थे। एक भाई हटा, अरे हटो हटो हटो। बोले करे भाई स्पर्श कर लेने दो। न जाने किसके स्पर्श में पवित्र हो जाऊं। ये नहीं कि वे स्पर्श के पवित्र हो जाएंगे, बल्कि स्वयं न जाने किसके स्पर्श में पवित्र हो जाऊं। अपना अहम नहीं कहीं पर, अपना वो कहीं पर नहीं, जैसे गुरु महाराज चाहते हैं। किसी ने पूछा, पंडित जी आपके बाद कौन कैसे? उन्होंने कोई हमसे अच्छे ही आवेगा, हम तो साधारण पढ़े लिखे थे, हमसे कोई पढ़े लिखे ज़्यादा आवेंगे। कभी ये नहीं कहा कि नहीं अमुक काम करेंगे, ये काम करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। नहीं, गुरु महाराज का है। गुरु महाराज कहा करते हम तो कुत्ते से भी काम करा लेंगे। तो कोई भी इसके लिए पात्र नहीं है। जिसे गुरु चाहता है काम करा लेता है। ऐसे कहीं भी अहम का प्रदर्शन नहीं हुआ, कहीं अपनी विद्या का ज्ञान का प्रदर्शन नहीं हुआ। बड़ी साधारण साधारण अवस्थाओं में देखते, अरे जिसने भी देखा, अरे सफ़ेद वस्त्र पहने, धोती कुर्ता पहने, लेकिन शरीर चेहरा तेजस्वी, परिचय जरूरत ही नहीं पड़ती थी। उनके अंतिम समय की बात है, जब सही शांत हुआ उनका, तो परम पूज्य डॉक्टर साहब, परम पूज्य तीनों भाई, सभी पूरा परिवार पधारा ही था। उस समय बड़े एक अच्छे महात्मा सरदार करतार सिंह जी भी आए हुए थे। यहाँ टूना में आए थे तो सुना तो वो भी यहाँ गए। और जो संस्कार वो खड़े ही रहे, वो बैठे भी नहीं, बहुत कहा कि नहीं नहीं। अंत में उन्होंने कहा कि भाई मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि अच्छे महात्माओं का सही शांत हुआ है, मैं वहाँ पर उपस्थित रहा हूँ। कई महात्मा संस्कार में शामिल हुआ हूँ, लेकिन जो मैंने पंडित जी महाराज की सही चेहरे की शोभा आज देखी, मैंने कभी नहीं देखी। सही छोड़ने के बाद भी चेहरे पर वही तेज, वही ज्योति, न जाने कैसे। उन्होंने कहा ये ऐसा मैं नहीं देखा किसी के ऊपर। सबके चेहरे पर पीला पड़ आ जाता है, वो आ जाता, लेकिन इनका चेहरा तो बिल्कुल ही ताजा रखा है। उस अवस्था को प्राप्त हुए रहते। अंतर्जय की बात है, हम भाई साहब सुरेश सभी भाई सभी थे। शाहजहाँपुर से सेठ जी भाई साहब रघुवर भाई साहब आ गए थे। डॉक्टर साहब थे रेवती रमन जी, वो देख रहे थे, चेक कर रहे थे। मैं उनका हाथ पकड़े हुआ था, ऐसे खिंचा, मालूम पड़ा था कोई मुझसे हाथ छीनना खींच रहा हो, खिंचाव आ रहा हो, पैरों से भी खिंचाव हुआ। मैंने कहा नहीं, जा रहे हैं। जैसे योगी अपने प्राण खींचकर ब्रह्मांड से निकाल देते हैं, वैसे अंतिम समय वो अवस्था में देखेंगे। वास्तव में एक छोटे सी अवस्था से ये अवस्था कैसे प्राप्त की, सारा से गुरु महाराज का। मुझे उन्होंने क्या चीज दे दी, क्या अवस्था दे दी, कहने की बात नहीं। उनका यश गाते रहे हमेशा, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज। ये चीज़, और हम कहें परम पूज्य मणिमाया अपने जीवन में शिष्यत्व क्या होता है उसकी परिभाषा लिख दी। अपने जीवन से शिष्य परिभाषा लिख दी। शिष्य कैसे, वो चीज़ हमने परम पूज्य मणिमाया देखी। अध्यात्म ज्ञान, शिष्य और गुरु का संबंध है,
जहाँ हम सौंप देते हैं वहीं गुरु कृपा कर देता है, सब कुछ प्रदान कर देता है। वो चीज़ हमने आपने सबने देखी, उनका शिष्यत्व हमने आपने सबने देखा और ये भी देखा कैसी चीज़ प्राप्त हुई। हम आप भी उसी अवस्था में बैठे हैं, उनकी याद की है, उनकी यहाँ उपस्थिति है। इस समय हम ध्यान की क्रिया करेंगे जिससे हमारे अंतर में भी ये शांति या आनंद भर जाए। इस समय ध्यान करेंगे। जो भाई बहन पहली बार यहाँ बैठे हैं उनसे निवेदन है कि आप जाप करते हैं या कोई साधना करते हैं उसी समय न करें, जैसा निवेदन करें वैसे आसन बैठें। एक सहज आसन से बैठ जाएं, आंखें हल्के से बंद कर लें और ऐसा देखें सामने से परमात्मा का प्रकाश आ रहा है, हमारे हृदय में भर रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है, हम उसी प्रकाश में लय हो चले जा रहे हैं।